अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आज आपको नमाज खुशू व खुजू के ताल्लुकात कुछ हदीसें पेश करने वाली हूँ। जो हम नमाज पढ़ रहे हैं, क्या वो अल्लाह सुब्हान व तआला कबूल करेगा? हम जो नमाज पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या गलतियां हैं और उन गलतियों की सज़ा क्या क्या है, हम आज हदीस पाक से जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं आपके सामने और अच्छी अच्छी दीन के बातें लेकर आ सकूं। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-मुजम्मुल कबीर की हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि क़यामत में आदमी के अमाल में सबसे पहले फर्ज नमाज का हिसाब किया जाएगा। अगर नमाज अच्छी निकल आई तो वो शख्स कामयाब होगा और बामूरद, और अगर नमाज बेकार साबित हुई तो वो नामूरद कसारा में होगा। और अगर कुछ नमाज में कमी पाई गई तो इरशाद खुदावंदी होगा कि देखो, इस बंदे के पास कुछ नफिलें भी है जिनसे फर्जों को पूरा कर दिया जाए। अगर निकल आए तो उनसे फर्जों की तकमील कर दी जाएगी। उसके बाद भी इसी तरह बाकी अमाल जैसे कि रोजा, ज़कात वगैरह का हिसाब होगा। तो इस हदीस का फायदा ये है कि हमें फर्ज नमाज के साथ साथ अपनी नफिल नमाज की भी पूंजी साथ में रखना बहुत जरूरी है। अगर कुछ कोताही आई तो हमारी जो नफिल नमाज है वो भी हमें बचा सके। इसके मुताबिक और एक हदीस में ये मजमुआ ज्यादा वजाहत से आया है। इरशाद है कि अल्लाह ताला सबसे पहले अमाल में से नमाज ही पेश की जाती है और सबसे पहले क़यामत में नमाजी का हिसाब होगा। अगर फर्ज नमाजों में कुछ कमी रह गई तो नफिलों से उसका पूरा किया जाएगा और फिर इसके बाद इसी तरह रोजों का हिसाब किया जाएगा और फर्ज रोजों में जो कमी होगी वो नफिल रोजों से पूरी कर दी जाएगी और फिर ज़कात का हिसाब इसी तरह से होगा। इन सब चीजों में नफाविल को मिलाकर भी अगर नेकियों का पल्ला भारी हो गया तो वो शख्स खुशी खुशी जन्नत में दाखिल हो जाएगा, वरना जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल यही था कि जो शख्स मुसलमान होता सबसे अव्वल उसको नमाज सिखाई जाती। यहाँ पर हमें ये मालूम होता है कि नफिल नमाजों या रोजों की भी बहुत बड़ी अहमियत होती है। तो बहुत से जन सिर्फ फर्ज नमाज या फर्ज रोजा रखकर छोड़ देते हैं। नहीं, हमें नफिल नमाज भी पढ़नी जरूरी है और नफिल रोजे भी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका भी दर्जा बहुत बड़ा है। हमें क्या पता क़यामत के दिन हमें कौन सी चीज जहन्नुम से जाने के लिए बचा सकेगी। तो हमें छोटी छोटी चीजों का भी बहुत ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो नफिल नमाज जरूर पढ़िए और नफिल रोजे भी जरूर रखिए। तो और एक हदीस कंजुल उमल की 19,061 में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बदतरीन चोरी करने वाला शख्स वो है जो नमाज में से भी चोरी कर ले। सहाबा रदियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज में किस तरह चोरी करेगा? इरशाद फरमाया कि उसका रुकू और सजदा अच्छी तरह ना करे। इस हदीस के मुताबिक तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 2653 में भी इसका जिक्र हुआ है। इसमें हजरत अबू दरदा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और ये इरशाद फरमाया कि इस वक्त दुनिया से इल्म उठ जाने का वक्त आया है। हजरत जिहाद सहाबी ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, इल्म किस तरह उठ जाएगा? हम लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं और अपनी औलाद को पढ़ाते हैं और वही इसी तरह अपनी औलाद को पढ़ाते रहेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुझे बड़ा समझदार ख्याल करता था। ये यहूदी व नसारा भी तो
तौरत व इंजील पढ़ते पढ़ाते हैं। फिर क्या फायदा मंद हुआ? अबू दरदा रदियल्लाहु अन्हु के शागिर्द कहते हैं कि मैंने दूसरे सहाबी हजरत उबैदा रदियल्लाहु अन्हु से जाकर ये किस्सा सुनाया। उन्होंने फरमाया कि अबू दरदा सच कहते हैं, और मैं बताऊं कि सबसे पहले क्या चीज दुनिया से उठेगी? सबसे पहले नमाज का खुशू उठ जाएगा। तो देखेगा कि भारी मस्जिद में एक शख्स भी खुशू से नमाज पढ़ने वाला ना होगा। इससे हमें ये मालूम होता है कि हम नमाज को कभी भी जल्दी ना पढ़ना चाहिए। हम नमाज को ऐसे पढ़ना चाहिए जैसे कि हम अल्लाह से बात कर रहे हैं, हम अल्लाह को खुश करना चाहते हैं, अल्लाह हमारी नमाज को कबूल कर सके। हमारी नमाज में ऐसी खुशू होनी चाहिए कि जिससे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे मंजूर हो जाए, हमारे दुआएं कबूल कर ले। तो हमें नमाज को ऐसा ना पढ़ना चाहिए जैसे कि वो एक काम है, हमें जल्दी निपटा के उसे ख़त्म कर दें। बिल्कुल नहीं, हमें नमाज में अपनी खुशू लाना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारी जो है दुआएं कबूल होएंगी, हमारे रिस्क में बरकत होएंगी, अल्लाह हमसे इंशाअल्लाह कबूल होएगा और हम जन्नत में जा सकेंगे और क़यामत से बच सकेंगे। तो अपनी नमाज को ठीक कर लें, सजदा रुकू जो कुछ भी हो ठहर कर पढ़ें और जल्दी ना करें। सूरे ऐसे लगाएं जो बड़े सूरे हों, तो नमाज को कभी भी जल्दी ना पढ़े। तो इसके मुताबिक एक और हदीस में आया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नमाज की तरफ तवज्जो ही नहीं फरमाते जिसमें रुकू सजदा अच्छी तरह ना हो। एक हदीस में इरशाद नबवी है कि आदमी 60 बरस तक नमाज पढ़ता है मगर एक नमाज भी कबूल नहीं होती। कि कभी रुकू अच्छी तरह करता है तो सजदा पूरा नहीं करता, सजदा करता है तो रुकू पूरा नहीं करता। तो हमें यही समझ लेना चाहिए कि हमें सजदा रुकू बराबर करनी चाहिए, सही तरीके से करनी चाहिए। इससे अल्लाह सुब्हानहू तआला खुश होएगा, वरना जो हम नमाज पढ़ रही वो अल्लाह ताला कभी मंजूर नहीं करेगा। तो हमें सही तरीके से नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये था आज का टॉपिक। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि दूसरे भी इसको जान सके और इसका सवाब मुझे और तुम्हें पहुंच सके। तो नेक्स्ट वीडियो में अच्छे इस्लामिक टॉपिक लेकर मिलती हूँ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।